गिरिराज धरण कींद श्री वल्लभाधीश कींद श्री गोसाई जी परम दयाल कींद श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। भागवत महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गौरा महारानी की जय। खेड़ापति सरकार की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा स्वयं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षरधिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तव षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पुण्य पावन आनंदमय चरित्र गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणों का स्मरण करने का सौभाग्य
श्री माहेश्वरी सेवा संगठन इंदौर द्वारा प्राप्त हुआ है। भादों के इस पावन महीने में भगवान कृष्ण का ये पावन चरित्र गोवर्धन चरित्र कहीं अपन सभी का पुण्य और परमात्मा की कृपा जो इतने बरसते हुए पानी में आप सभी गिरिराज बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। और एक बात याद रखना, आप बरसते हुए पानी में उसकी कथा में पहुंचे हो तो वो भी दिलवर कोई साधारण नहीं है। आपके बरसते हुए आंसू में भी वो आपके पास पहुंच जाता है। वो साधारण सा नहीं है। वो बस अंतर इतना है कि दोनों में बराबर की आग लगी होना चाहिए। भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा? अरे बोलो जम के। इंदौर के लोग तो अच्छे से बोलते थे, अभी मालूम नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। हो सकता है ठंड में बैठ गए हो। कौन बड़ा है? भक्त। तुम कौन हो? अरे बोलो तो। भक्त। ऐसी कौन सी भक्ति करी जो तुम भक्त कहला गए रे? पहले ये तो बता, भक्त की परिभाषा क्या है? जिसके पास दुनिया के लिए वक्त नहीं और परमात्मा के चरणों में दिन भर भींगा बैठा रहे, वही भक्त है। पर आज के ज़माने के लोग भक्त जरूर कहलाते हैं, पर दुनिया के लिए समय है, पर उस लाडले के लिए समय नहीं। बस मंगला में जाएंगे, वो भी भिंडी खरीद के लिए आएंगे। अच्छा, तुम लोग सोचते होगे ये सियोर वाला महाराज के क्यों पकड़ के लिए आते? अच्छा, तुमने सोचा? अब गए मंगला में, गए राजभोग में, गए श्रृंगार में, गए उत्थापन में, तो ठाकुर जी से ने लड़ाना था कि भिंडी खरीदना थी? पर जितने वैष्णव हवेली जी में जाते हैं, पहले हवेली जी के अंदर जाने से पहले गली में उनका छोरा, उनका पति, वो सब वहीं छोड़ के चले जाएं और वो वहीं कह देती है अब तुम जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगी। और वहीं से देखती देखती, इसके पास भिंडी अच्छी, इसके पास टमाटर अच्छा, इसके पास आलू अच्छा, इसके पास ये अच्छा, और देखती 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 फिर हवेली जी में पहुँचे। अब भगवान भी मन में सोचे बस तू, और वहाँ पर भी पहुँच के कह रही कितना जोरदार श्रृंगार किया, कितनी जोरदार पोशाक पहने, कितनी जोरदार अलकावली है, कितनी जोरदार नग बेसर है। भगवान के अभी बाजार में भी तो बोल के आ रही थी कितना जोरदार टमाटर है। तो भगवान को अच्छा लगे। वो कहते हैं दृष्टि भी उसकी होना चाहिए। तो उससे मिलने के लिए तेरी कसम, अरे आगे अब तो बोलो, एक मुलाकात जरूरी है सना। बस मेरे लाडले से, मेरे ठाकुर से, मेरे कन्हैया से, मेरे गोवर्धन नाथ से, मेरे श्री जी बाबा से अगर मिलन की जो ललकता है, जो मिलने की आशा है, वो ऐसी होना चाहिए कि बस अब कैसे भी बस उससे एक बार मिल लूं, कैसे भी मिलूं, बस मिलूं, उसके पास पहुंच जा, उसके चरणों तक। भादों के महीने में गोवर्धन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिला है जी। एक बार घर जाके नजर उतरवा लेना, किसी की नजर ना लगे आपको। देवता भी तरसते हैं जिस चरित्र को सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा में, सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा
और सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि 10वें स्कंद के गोवर्धन चरित्र पर 33 कौटि देवता देवमंडल में खड़े होकर पुष्प अर्जन हाथ में लेकर गिरिराज बाबा की कथा सुनने के लिए स्तुप्त रह गए। स्तुप्त। तो देवताओं की गिनती में तो आप भी हो। आप भी तो इतनी देर से प्रतीक्षा कर कर ठाकुर जी के स्मरण में पहुंचे हो। महाराज, जिस समय भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा और वापिस विराजमान करा, ब्रजमंडल की ऐसी कोई गोपी नहीं थी जो गोवर्धन नाथ जी से होकर किसी कार्य को ना जाती हो। अगर वो मथुरा भी जा रही है तो पहले गोवर्धन होके हुए जाएगी। अगर वो कहीं पर भी जा रही है तो पहले गिरिराज जी होते हुए, गोवर्धन नाथ जी होते हुए, गिरिराज बाबा का स्मरण करते करते, गिरिराज स्मरण की ओर बढ़ते बढ़ते फिर अपने कार्य को जाती है। फिर प्रत्येक गोपी का यही क्रम है, प्रत्येक गोपी का। एक बार भगवान कृष्ण को बहुत तेज भूख लग गई। पर्वत पे बैठे थे गिरिराज जी पे और बहुत तेज भूख लगी, तो उन्होंने राधा जी से कहा, राधा, ए राधा। राधा बोली, हाँ रे ठाकुर, क्या हो गया? बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लेकर आएगी क्या? राधा जी बोली, अभी लाती हूं, अभी ला। यदि आपको भूख लग रही है तो मैं अभी लेकर आती हूं। और राधा जी तुरंत गई और राधा जी ने जाकर बहुला गाय को आवाज लगाई और बहुला गाय को जब आवाज लगाई और बहुला गाय दौड़ती दौड़ती राधा जी के पास में आई और जैसे ही बहुला गाय पहुंची तो राधा जी ने क्या देखा कि बहुला तो अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है। बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। क्या नाम है? मनोरथ। और हमारे पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, चाहे आप रामानुज संप्रदाय से जुड़े हो, चाहे आप पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी पंथ से जुड़े हुए हो, मंदिर में अगर कोई उत्सव कराते हैं तो पूछते हैं आज कौन मनोरथी है, आज का मनोरथ कौन करा रहा है, आज मनोरथी कौन है। यजमान नहीं बोला जाता, मनोरथी बोला जाता है। आज मनोरथी कौन है? मनोरथी का मतलब है कि बहुला गाय का दूध दोहने वाला, बहुला गाय का स्तनपान करने वाला, जो सुख को रसपान करे, ऐसा पुत्र कौन पैदा हो गया। और बहुला गाय का एक ही पुत्र था, वो मनोरथ था। इसलिए आपको मनोरथी कहा जाता है, क्योंकि आप सुख को पी रहे हो, आप सुख का आनंद ले रहे हो। आप सुख को धारण कर रहे हो। तो राधा जी ने बहुला को देखा तो बहुला तो अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। अब मनोरथ को दूध पिला रही बहुला, इतने में तुरंत राधा जी ने बहुला से विनती करी, बहुला मेरे ठाकुर को भूख लगी है। बहुला ने मनोरथ को पीछे हटाया और पीछे हटाकर दूध बाटकी में भरकर राधा जी लेकर चली और दूध ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में राधा जी, आप लोग कभी गए हो, गोवर्धन परिक्रमा करी होगी तो मानसी गंगा पड़ती है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी परिक्रमा करोगे तो उसमें मानसी गंगा बनी हुई है। मानसी गंगा का महत्व ही यहीं पर है कि बहुला गाय के दूध को लेकर राधा जी जब चली और चलते चलते राधा जी के मन में भाव प्रकट हुआ कि मुझे भी प्यास लगी है, तो राधा जी ने बहुला गाय के दूध को रखकर हाथ में वहीं पर जल का पान किया। वो मानसी गंगा आज भी निर्मित है, आज भी, जो मन से निश्चितता से उसको निर्मित किया गया, प्रकट किया गया। और दूध ले जाकर ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने उस दूध का पान किया और दूध का पान कर कर ठाकुर जी ने उस जगह पर उस दूध को शिला पर भी आनंद से समर्पित किया। आज भी वो शिला गिरिराज जी में विराजती है, संतान शिला। कौन सी शिला है? संतान शिला।
जिस व्यक्ति को 20-20 साल तक औलाद नहीं हो, संतान नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पुत्रियां नहीं हो, बच्चे नहीं हो, डॉक्टर कहे कि टेस्ट भी करवाइए, उससे पहले भागवत अपना चरित्र वर्णन करती है कि एक बार गोवर्धन नाथ जी की शरण में जरूर जाइए, वो खाली नहीं भेजेगा, ये पक्का है। गिरिराज बाबा की शरण में जाओ और संतान शिला पर जाइए। संतान शिला, गिरिराज जी में एक शिला ऐसी है जिस शिला के ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो जल चढ़ाकर उसमें से दूध निकलता है। जिस शिला पर मेरे ठाकुर जी ने बहुला गाय का दूध छोड़ा था, बहुला गाय का दूध, अभी अपन आगे कथा में सुनेंगे ये शिला कहां पर विराजती। आज भी वहां पर जल चढ़ाते हैं तो दूध निकलता है, उस दूध को पिला दीजिए, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है महाराज। 3 माह के अंदर बहुला गाय का द्वारा निर्मित वो दूध ठाकुर ने उस शिला पर समर्पित कर, उसको संतान शिला कर, संतान महाराज। तो गोवर्धन नाथ जी का चरित्र आप सुनने के लिए बैठे हो, गिरिराज बाबा की कथा अगर आप सुनने के लिए बैठे हो तो स्वयं 10वें स्कंद में गिरिराज चरित्र का जो वर्णन किया गया, 33 कौटि देवता आकाश मंडल में खड़े होकर गिरिराज बाबा के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। बड़े भाग्यशाली हो जी आप सब, जिस रूप में भी आप गोवर्धन नाथ जी की इस कथा में जुड़े हो, कोई मनोरथी बनकर, कोई कुछ पद पाकर, कोई कथा को श्रोता बनकर, किसी भी रूप में अगर आप जुड़े हो तो आपकी किस्मत स्वयं भाग्यवान, आप आनंद कंदे स्वयं। और बहुत ध्यान देना, बच्चा जैसे गुल्लक भरता है और गुल्लक भरने के बाद गुल्लक फूटती है तो बच्चा कोई गिफ्ट लेकर आता है। आपके पूर्वजों की जब पुण्य की गुल्लक फूटती है तब जाकर गोवर्धन नाथ जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य की गुल्लक है ये आपके। और मिला सुख, आनंद। शास्त्र कह रहा है, भगवान गोवर्धन नाथ जी 3 भाई हैं। द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हुए थे। द्रोणागिरी कौन है? एक हिमालय राज जिनके घर में पार्वती का जन्म हुआ, और हिमालय राज के बड़े भाई हैं द्रोणागिरी। किसके भाई हैं ये? हिमालय राज। हिमालय राज के बड़े भाई द्रोणागिरी, और द्रोणागिरी के 3 पुत्र थे। हिमालय राज जी के कितने बच्चे थे? द्रोणागिरी के 3 बच्चे थे, और हिमालय राज के कितने बच्चे थे? हिमालय राज के 2। द्रोणागिरी के केवल 3 पुत्र थे, और हिमालय राज की केवल 2 बेटियां ही बेटियां थी। हिमालय राज के घर में बेटा नहीं, बेटी बेटी थी। पहली थी गंगा, दूसरी थी पार्वती। और द्रोणागिरी के 3 पुत्र थे। पहला द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कांतानाथ, और तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। ये 3। एक दिन द्रोणागिरी की धर्म पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर कहीं भूमंडल पर भ्रमण के लिए चली। कहीं जा रही थी, और वो छोटे जो पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम है द्रोणार्थ, दूसरे का नाम है कांतानाथ, और तीसरे का नाम है गोवर्धननाथ। सबसे छोटे का नाम क्या है? जम के बोलिए जरा। गोवर्धननाथ। और बहुत ध्यान से सुनना, शायद मुझे उम्मीद है कि इंदौर के इतिहास में पहली बार भगवान गोवर्धन नाथ जी के माता पिता का चरित्र सुनने को मिल रहा होगा। शायद इंदौर के इतिहास में पहली बार। माता भ्रमण के लिए अपने छोटे पुत्र गोवर्धन नाथ जी को लेकर निकली। अब गोवर्धन नाथ तो सुंदर बड़े थे। अब आप कहोगे महाराज जी एक तो पत्थर, और आप कह रहे ऊपर से सुंदर,
तो ये भी बड़ी बात हो जाती है महाराज कि एक तो पत्थर और ऊपर से सुंदर। देखो बहुत ध्यान देना भाई, राधा ज्यादा सुंदर थी कि कृष्ण ज्यादा सुंदर थे? जम के बोलिए। राधा। कौन से महाराज जी ने बताया कि राधा ज्यादा सुंदर थी? अगर राधा इतनी सुंदर थी तो कृष्ण के पीछे काहे को पड़ी रहती थी? महाराज पूरे विश्व की सुंदरियों की सुंदरता इकट्ठी कर लो, पूरे विश्व की, और उनकी सुंदरता का चूरा निकालो, सुंदरता का एक चूरा इकट्ठा करो और उसका एक पुतला बनाओ और पुतले में प्राण दे दो। इतनी सुंदर तो पूरे ब्रज मंडल में ब्रज की झाड़ू लगाने वाली थी। पूरे विश्व की सुंदरता को इकट्ठा कर कर उसका चूरा बनाकर उसका पुतला बनाओगे तो ब्रज मंडल की झाड़ू लगाने वाली, और वो झाड़ू लगाने वाली 1,00,000 इकट्ठी करो और उनकी सुंदरता का पुतला बनाकर उसमें प्राण दे दो। इतनी सुंदर ब्रज की दही बेचने वाली थी। कौन थी? जम के बोलो जरा। हाँ, हाजिरी भरते जाओ, अच्छा लगना चाहिए हमको भी कि तुम बोल रहे हो, क्योंकि आज के जमाने में लोग तुमको चुप कराना सिखाते हैं, हम तुम्हें बोलना सिखा रहे। बोलो। दही बेचने वाली, और दही बेचने वाली 1 करोड़ इकट्ठी करो। कितनी? 1 करोड़। इतनी सुंदर, और उसकी सुंदरता का पुतला बनाओ और पुतला बना के उसमें प्राण दे दो। इतनी सुंदर भगवान कृष्ण की मैया थी, 55 साल की। कितने साल की? यशोदा जी कितने साल की थी जब लाला भय तो? 55 वर्ष। नंद बाबा 60 के थे। 55 वर्ष की आयु में। इसलिए आज भी लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। आज भी सास और बहू में सबसे ज्यादा सुंदर कौन रहती है? अरे बोलो तो जम के। सास। बहू 2 घंटे में पार्लर में तैयार होकर आती है और बूढ़ी डोकरी के देखना यूं ही उछा उछा बाहे पे कंगा फेर फुरा के करके और काजल माजल लगा के और पटली मटली डाल डुला के अब बच जाए, और जैसे ही कमरे से डोकरी बाहर निकले ना, बहू का तो जिबड़ा बैठ जाए डोकरी के, तो देख क्या गजब लग रही है डोकरी। बताओ, इतनी तो छोरी बहू ये सुंदर नहीं दिखे जितने डोकरी दिखे, इतनी सुंदर। बस अंतर इतना है, क्रीम की चमक 15 दिन तक रहती है, क्रीम की चमक केवल आपकी जवानी तक रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर तक रहती है साहब। अच्छे कर्म की चमक, और आप जितना अच्छा कर्म करते रहोगे जिंदगी में चमकते रहोगे, और कर्म की चमक बड़ी सुंदर। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बड़ी मुश्किल से साहब कर्म अच्छा करो। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगता है। अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, श्रेष्ठता का कर्म। महाराज अब लेके चलिए माता अपने पुत्र गोवर्धन नाथ को। बड़े सुंदर है साहब, बड़े सुंदर। होता है कभी कभी आप किसी पर्वत पर घूमने जाओ तो कोई कोई शिला आपको सुंदर लगती है, पर्वत भी सुंदर लगता है। एक दिन
भगवान को लेकर, गोवर्धन नाथ जी को लेकर जब माँ भ्रमण कर रही थी, माता के पास में दोनों पुत्र और आ गए, द्रोणार्थ भी आए, कांतानाथ भी आए। माँ, गोवर्धन नाथ सबसे छोटे थे, और जो छोटा होता है वो माता पिता का बड़ा प्रिय होता है। इसलिए आपको हम बार बार कथाओं में कहते हैं, जिंदगी में कभी बड़ा मत होना, छोटे बने रहोगे थोड़ा अच्छे रहेगा, बड़े बन जाओगे वो ठीक नहीं है। बड़ी बहू अगर मटका तोड़ भी दे, बड़ी बहू थोड़ा काम बिगाड़ भी दे, तो सास कह देती है तो देख के नहीं चल सकती थी। और छोटी के हाथ से मटका भी टूट जाए, काम भी बिगड़ जाए, तो कह देती है बेचारी अभी तो आई, चलना सीख रही। इसलिए बड़े नहीं बनना। एक माँ के दो पुत्र, एक छोटा सा 4 साल का, 5 साल का, एक 12 साल का, दोनों को भूख लगी। बड़ा कह रहा है माँ भूख लगी, छोटा कह रहा है माँ भूख लगी। माँ ने कहा ठीक है मैं भोजन देती हूँ। बड़े बेटे को माँ ने एक प्लेट में रोटी सब्जी भाजी जो भी थी बनाकर बेटे को दे दिया आसन बिछाकर, और छोटे बेटे को माँ ने एक रोटी पर घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, गुट्टा बनाया, फिंगर बनाया और बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा एक जगह बैठकर खा रहा है, 4 साल का बेटा चलते चलते खा रहा है। माँ का पल्लू पकड़ा, चलते जाए खाते जाए। भगवान से कहना, गोवर्धन नाथ जी से कहना, श्री जी बाबा से कहना, मेरे बल्लभ से कहना, मेरे ठाकुर से कहना कि हे ठाकुर बस इतनी कृपा करना, जैसे वो 14 साल का बेटा एक जगह बैठकर भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। हमें तो इतना छोटा बनाना कि चलते चलते तेरा नाम जपें और तेरे धाम को पहुंच जाए। इतना छोटा बना दे। बड़े बनकर नहीं जीना, बहुत छोटे बनकर जी। और उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। बहुत छोटे हो जाओ, बहुत छोटे। बहुत छोटे बने। और जितना सुख हो मां की गोद में, गोवर्धन नाथ दोनों बालक ने आकर कहा मां, द्रोणार्थ बोले मां हम भी आपकी गोद में बैठना चाहते हैं। मां ने उनको भी गोदी में बैठाया। मां की दृष्टि में कभी बच्चे छोटे और बड़े नहीं होते। किसी भी माता की दृष्टि में, क्योंकि मां ने अगर 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो मां ने बराबर का दूध पिलाया है। सब सही है कि गलत है? बराबर का दूध पिलाया है। मां की दृष्टि में बच्चे छोटे बड़े नहीं होते। माता की दृष्टि में तो कोई भेद ही नहीं होता। भेद तो जब चालू होता है जब त्रिवेणी संगम इकट्ठा होता है। ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सरयू ये सब जब इकट्ठी होती हैं, जब अपने अपने पतियों को कहती देख लो वो सासू बड़े को ज्यादा चाहती है, देख लो वो छोटे को ज्यादा चाहती है, उसको ये दे दिया उसको तो ये जब धीरे 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 जब बढ़ती हैं, तब बेचारी माँ की ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग सोचते हैं माँ बड़े को चाहती, छोटे को चाहती, मंजिले को चाहती, संजिले को चाहती। माँ का भेद हो जाता है, पर माता की दृष्टि में भेद नहीं होता। माँ ने तीनों को गोदी में लिया, और गोदी में लेकर आज द्रोणार्थ ने कहा माँ, माँ माता, ये सतयुग में हमारा जन्म हुआ है। कौन सा युग था? जम के बोलिए जरा। सतयुग। गोवर्धन नाथ जी आज का नहीं है। द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने पूजन करी थी, और उसके पहले हनुमान जी महाराज मिलके आ गए थे त्रेता में। जब हनुमान त्रेता में मिले थे और गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने द्वापर में लिया था, तो शास्त्र कहता है कि सतयुग में मां की गोद में बैठकर द्रोणार्थ कहते हैं मां, जब त्रेता आएगा और त्रेता आने पर रामजी महाराज का प्रागट्य होगा, मां क्या हमें सेवा करना चाहिए? एक माता का वात्सल्य देखिए। मां कहती है बच्चों, जब धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवत भजन हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, तो दौड़कर सेवा में तल्लीन रहिए, जाइएगा, जरूर जाओ, अवश्य जाइए। ठीक है मां। अब माता के संबोधन, माता के शब्द ध्यान में आ गए। गोवर्धन नाथ जी ने भी सुन लिए, द्रोणार्थ ने भी सुन लिए, कांतानाथ जी ने भी सुन लिए। तीनों को सेवा करना है।
परंतु इनको क्या मालूम था कि हम तीनों अलग अलग चले जाएंगे। जब सतयुग का आखिरी चरण चला तब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था कि मुझे तप करना है, मेरे तप के लिए एक सुंदर कंदरा लेकर आइए, उस कंदरा में बैठकर मैं तप करूंगा। शंकर भगवान गए, द्रोणागिरी से कहा कि हमको एक कंदरा चाहिए। तो द्रोणागिरी ने कहा कंदरा ढूंढने कहाँ जाऊंगा, आपकी सेवा में मेरे बड़े पुत्र को भेज देता हूं। द्रोणार्थ को दिया। द्रोणार्थ को शंकर जी ने ले जाकर गंगा के घाट पर रखा। जिस जगह पर द्रोणार्थ को रखा गंगा के घाट पर, वो काशी बन गई। कौन सी नगरी है? काशी। भारत की भूमि पर, मृत्यु लोक में, इस भारत की भूमि पर केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। अगर मानसरोवर भी गए हो कैलाश की परिक्रमा करने के लिए तो मानसरोवर की परिक्रमा हो जाएगी, पर कैलाश की परिक्रमा पूरी नहीं होती। कैलाश की परिक्रमा चल के आधे तक पहुंचकर वापिस वहीं से आना पड़ता है। परंतु भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी परिक्रमा है, वो द्रोणागिरी के तीनों बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ। इनकी पूरी परिक्रमा होती है। परिक्रमा पूरी पूर्ण परिक्रमा चले। द्रोणार्थ को काशी में रखा, इसलिए काशी 5 कोस की है। कितने कोस की है? 5 कोस। काशी की परिक्रमा आप में से कई लोगों ने करी होगी। यदि काशी गए होगे तो काशी की परिक्रमा 5 कोस की है। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की है। द्रोणागिरी के बड़े बेटे की परिक्रमा। फिर आया समय जब त्रेता आ गया तो हनुमान जी महाराज को मार्गदर्शन करने के लिए गौतम बाबा ने कहा हनुमान जी से। गौतम बाबा कौन है हनुमान जी के? नाना जी। हनुमान जी के नाना है गौतम जी, गौतम ऋषि। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। कितने भाई हनुमान? 6। सबसे पहला हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से 6 पुत्र जन्म लिए। उसमें सबसे बड़े हनुमान हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गतिमान, फिर केतुमान, फिर रतिमान, ऐसे क्रम चला है हमारा। तो हनुमान जी महाराज से उनके नाना जी बोले हैं। गौतम बाबा ने कहा मेरे राम इस भूमंडल पर आ रहे हैं, वन में विश्राम करेंगे। हनुमान उनकी सेवा का क्रम तुमको देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर उनकी सेवा करना, तो उनके विश्राम की व्यवस्था आपको करना है। हनुमान जी बोले विश्राम कहां पर करेंगे? तो कि वो पलंग पर नहीं, वो गादी पर नहीं, तकिए पर नहीं, रजाई पर नहीं, वो किसी कंदरा में जाकर। हनुमान जी गए द्रोणागिरी के पास में, द्रोणागिरी से जाकर निवेदन करा आपका मंझला बेटा दे दीजिए कांतानाथ। कांतानाथ? हाँ, राम की सेवा। कांतानाथ ने सुन रखा था कि मुझे माँ ने कहा है कि भगवान की सेवा करना, तो कांतानाथ हनुमान जी के साथ में चल दिए और चित्रकूट में जाकर कांतानाथ जी विराजमान हो गए महाराज। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की, कांतानाथ की परिक्रमा 3 कोस की। अब बचे हैं सबसे छोटे गोवर्धननाथ, सबसे छोटे। और फिर निवेदन करूंगा ये गोवर्धननाथ जी को, मेरे श्री जी बाबा को, मेरे गोवर्धन नाथ जी को तुम द्वापर का मत समझना साहब, ये तो सतयुग से भी पहले के मेरे गिरिराज बाबा विराजते हैं और नित्य लीला करते हैं साहब, नित्य लीला, नित्यानंद। महाराज उसको समझने वाला ही समझ सकता है, जो समझ वो देने में कभी कमी नहीं करता महाराज। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है पर वो देने में कमी नहीं करता। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है। मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। हे गोवर्धन नाथ, हे श्री जी बाबा, इसलिए गोवर्धन नाथ जी, हम पापी, हम कपटी, हम छली, हम प्रपंची, पर आपसे निवेदन है, आप हमसे मुख ना मोड़ना। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। वो गोवर्धन नाथ से नित्य भाव। कांतानाथ जी 3 कोस के हो गए, 3 कोस के। आखिरी के बच्चे थे गोवर्धन नाथ। आज मित्रों के साथ में खेल रहे थे, और सेवा के क्रम में जब राम जी महाराज की सेतु का निर्माण हो रहा था, कंदराओं को, पत्थरों को लाया गया था, पर्वत उठा लाए गोवर्धन नाथ जी को, आवाज दे दी, सेतु बन चुका है, जो जहां से ला रहा था वहीं रख दीजिए। बीच मार्ग में जब गोवर्धन नाथ जी को छोड़ा गया, बीच मार्ग, आज भी उत्तराखंड में वो स्थान है जहां पर गोवर्धन नाथ जी को हनुमान जी ने छोड़ा था। आज भी स्थान है। समरेश्वर महादेव से आगे अपन जाएंगे, चमोली से समरेश्वर महादेव जाओ, समरेश्वर महादेव से लेफ्ट की ओर 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की चढ़ाई पर वो स्थान आज भी है जहां हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ले जाते समय जब आज्ञा करी कि अब कोई शिला लेकर ना आए, अब कोई पत्थर लेकर ना आए, अब सेतु बन चुका है, वहां पर वापिस रख दिया, उसी स्थान। गोवर्धन नाथ जी ने कहा, वाह रे हनुमान, वाह, धन्य है। राम जी की सेवा में ले जा रहा था और बीच मझधार में छोड़ दिया। ना इधर का, ना तो मेरी माता की गोद में बैठा और ना भगवान की गोद में, और बीच में लाके छोड़ दिया, पटक दिया। ए हनुमान, यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो ये गोवर्धन नाथ जो अपनी माता की गोद छोड़कर आया है, श्राप दे देगा कि तेरी पूजन करने वाला कभी पार नहीं लगेगा, वो भी अटका ही रहेगा। या तो मुझे परमात्मा से मिला देगा। और बहुत ध्यान देना महाराज, ये गुरु का फर्ज होता है परमात्मा से मिलाना। गुरु कभी आपको काल में, प्रपंच में, छल में तो हनुमान जी महाराज को तुरंत याद आ गया, हनुमान जी को तुरंत ज्ञात हो गया, हनुमान जी महाराज की बुद्धि चित्त में ये बात बैठ गई। हनुमान जी की वृत्ति में ये बात बैठ गई, क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक बार राम जी महाराज के आनंद सुख में राम जी महाराज ने एक स्तुति में बताया था कि एक व्यक्ति नाव खे रहा था, और नाव खेते खेते उसमें जितने यात्री बैठे थे, नाव में हलचल मची, पानी तेज हो गया, आंधी चलने लगी, तो सबसे पहले उतर के वो नाव चलाने वाला भाग गया, और भागा, और भागने के बाद चला गया। अब जितने लोग नाव में बैठे थे वो सारे के सारे डूब डूब के मर गए, सारे डूब गए, मर गए। अब जब सब पानी में डूब डूब के मर गए तो नाव चलाने वाला 2-4 साल और जिंदा रहा, 4-6 साल बाद मर के ऊपर गया। तो धर्मराज से पूछा गया, इसका कोई पुण्य है? धर्मराज ने कहा, पुण्य जान तो चूल्हा में, पहले तो इसको पटक दो नरक में। तो क्या नरक में काय को पटक दो? नरक में इसलिए पटका जाए कि इसने अपना कर्म छोड़ दिया था। क्या छोड़ा है? कर्म।
भले ये 4 लोगों की जान नहीं बचाता, एक की बचाता, वो एक भी नहीं बच पाता, पर उनको बचाते बचाते भले मर जाता तो इसको बैकुंठ का रास्ता खुला मिल जाता, चले जाता। पर इसने अपना कर्म छोड़कर, ये अपना कर्तव्य छोड़कर और कर्तव्य से परे होकर कर्म को त्याग कर गया, इसलिए इसको नरक दे दिया जाए, नरक पटका जाए। भाई साहब ध्यान देना, वैष्णव जन ध्यान देंगे, ये नरक और स्वर्ग आपको मिलेगा, बड़े भाव से मिलेगा, बड़े प्रेम से मिलेगा। पर आप सोचो कि मैं गिरिराज जी गई थी, मैंने दूध चढ़ाया था और पूरी दुनिया में ढोंडी पीट के बता दिया, मैं गई थी 80 रुपये लीटर दूध हो गया। कितना चढ़ाया? 2 लीटर दूध 160 का, और 300 रुपये किलो पेड़ा, उसमें शक्कर ही शक्कर, फिर भी आधा किलो लिया, 150 का। धोती ऊपर ना लिया, इत्र लिया, चढ़ाया। पंडा होन इतना चोटा, सबको बता रही पैसे मंगे जाएं, मंगे जाएं, मंगे जाएं, देव देव देव, कब तक देव? सब कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण में कि पुण्य बता देने पर समाप्त हो जाता है, पाप छुपा लेने पर बढ़ जाता है। पाप बढ़ता है, बता रही। अब कभी मत बताना, कभी जिंदगी में मत बताना कि कितना रुपया दान करके आई, कितना पुण्य करा, कितना संकीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कभी नहीं। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं है, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आज अपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आज अपा जप? अरे बोलो तो सही, आज अपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है, मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आजपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आजपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में बैकुंठ भेज दिया जाए। आजपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी जी काहे को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है, बहुत है। कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। 108 मनके की माला काहे के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काहे के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं करी, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन कराता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला, जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला, आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जा रही, नीचे चली गई, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आजपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप।
भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए। इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किस ने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे, 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान कर, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जा रही हूँ, बिल्कुल आराम से। चित्तवृत्ति में वो रम जाए पूरा में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। कितने किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे गोवर्धन नाथ, भले भाव के बना है, भले मानसिक, हमारे यहाँ तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो क्या यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतीपुर आ जाए, जतीपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया सब गाइए। तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी। आओ से गाइए दोनों हाथों से। तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करो,
पड़ोसी जितनी तेज बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आना चाहिए। मालूम पड़े पुण्य कमाने आए तो पाप लेके चले जाओ। ध्यान दो, भाव से गई है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। तेरी तलटी में कौएं बहुत हैं, तेरी तलटी में गौएं बहुत है। तेरी तलटी में कौएं बहुत हैं, तेरी तलटी में गौएं बहुत है। रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। पीछे वाले भी राधे। तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत है। तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय हो। तेरी तलटी में वल्लभ बसत हैं, तेरी तलटी में वल्लभ बसत है। तेरी तलटी में वल्लभ बसत हैं, तेरी तलटी में वल्लभ बसत है। वल्लभ बसत हैं, यमुना बसत है। वल्लभ बसत है, यमुना बसत है। वल्लभ बसत है, यमुना बसत है। यमुना बसत है,
यमुना बसत है। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। भाव से तेरी तलेटी में कान्हा बसत है, तेरी तलटी में कान्हा बसत है। कान्हा बसत है, राधा बसत है, कान्हा बसत है, राधा बसत है। लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी तुम जाना नहीं चाहते। हाँ कहा करोगे जाके भी, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। मनुष्य की देह मिली है महाराज। भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे। जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगी, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता नहीं। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धन नाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए। जिस समय पर
पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए। उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा, हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धन नाथ जी ने मन में सोचा, मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे है, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखें। हमारा खुद का देखा हुआ है। हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे धरो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों क्या चले गए चंदा मांगने के लिए। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी के यहाँ पहुंचे, काकी काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो? नहीं, मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा, तो उनको भोजन कराना, ले जा एक मटकी माखन, एक मटकी माखन। सबके यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहा है? अब भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे? तो कि गोवर्धन पे आएंगे। वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा, अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले, इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख रहा, तो कि ये अयोध्या का है? तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले, अयोध्या का है। तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले, रूप बदल के आया है, रूप बदला, बड़ा। अब तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं उठूंगा नहीं। तू छोटा हो कि इतनी बड़ी बात करता, चल मेरे साथ में चल। उठाया, ले गए। और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में, लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा, उठाया, नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ कर गए, पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा, मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं। पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा, तू यहीं रुक, तू गोवर्धन बाबा विराजमान हो गए महाराज, उठे नहीं। समय आया, भगवान कृष्ण ने जब चारों तरफ पानी पानी हो गया, ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी।
ठाकुर जी को बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही हो, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन थाल, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी। कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा है फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता है, मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी, मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा, अभी नहीं दूंगी मम्मी गुजिया, मम्मी बोले चल लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्धता महाराज, सहजता वो कहां सूझे कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। हरि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। गोवर्धन नाथ जी बाबा के पावन चरित्र का अपन स्मरण कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां गोपियों ने सुंदर सुंदर पकवान तैयार करे हैं, लड्डू, पेड़ा, ठोर, मोहन थाल आदि आदि जितने भी बने, तो ठाकुर जी को लगा कि इतने सारी सामग्री सिद्ध हुई है और पूरे ब्रज की गोपियां तैयारी कर रही हैं, आखिर कर किसके लिए रही। तो भगवान ने जाकर पूछा किसके लिए तुम ये भोजन बना रहे, तो कि इंद्र के लिए बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब इंद्र इतना भोजन कैसे करेगा, भगवान को भी लगा अकेला है और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं, बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई, तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करें क्या। तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चढ़ती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सब चलो, सबको तैयार कर कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती के बच्चों को नहीं अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती जाए, बेचारे छोरे के प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए वो गुजिये की याद में, मिलेंगे कब। बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती कर रहे तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा अब ये पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए। तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा, और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी अब एकदम कोई तुमको ले जाके पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाके बिठा दे और कहे ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रही है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, नजर नहीं आया, बहुत ढूंढा, आखिरी में
एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा, इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खा कर जाता, पा कर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट। महाराज, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, ये आपके ऊपर है। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं और कोलू के बेल की तरह लगाते हैं। तुमने देखा कभी गिरिराज जी की परिक्रमा? कुछ नहीं खाऊंगी, कहीं बैठूंगी भी नहीं, और चलिए लगाए। सुबेरे रात को यहां से कौन सी ट्रेन जाती थी बाबा? इंदौर से, इंदौर देहरादून, उससे बैठे जाए, मथुरा उतरी, तुरंत जाके नहा धो के जो परिक्रमा लगाना चालू करी, ना कुछ खाऊंगी ना बैठूंगी, लगाती जाए कोलू की बेल की तरह। हाँ पड़ी भर आ रही। ठाकुर जी भी कह रहे 700 रुपये खर्च करके आई, थोड़ी देर बैठ के मेरे से बात तो कर ले, मैं खुद तरस रहा था तुझसे मिलने के लिए, इतने दिन के बाद आई और कोलू की बेल की तरह परिक्रमा लगा के, और शाम के अब पति कह रहा चल शयन का दर्शन करी आए। पत्नी बोले गर्म पानी ला दो, नहीं जाओ। अब वो गर्म पानी में पाँव डाल के बैठी, पर दर्शन करने नहीं जा रही। महाराज, अभी आपको कथा में कहा था परिक्रमा का भाग, मनकों का भाव। अब चल, और शाम हुई, ट्रेन में बैठी, वापिस अपने घर, वापिस। अब ठाकुर जी को बुरा लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारी मामी जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारे मौसा जी के यहाँ जाओ, और बस उसके घर में थोड़ी देर जाओ और जाके इधर उधर घूम के कुछ बोले ना चाले, और तुरंत उठ के और चल दिया। मासा जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे इंदौर वालों, लगेगा कि नहीं लगेगा? काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ आया 5 मिनट बैठा नहीं और बस आके मुंह दिखा के चल दिया? तो बुरा लगे कि नहीं लगे? तो भगवान को भी के भगवान भी इतना इंतजार करे, इंदौर से आ रही होगी, ट्रेन में बैठी है, 600 रुपये का टिकट कराया है रही, अब आई है मेरे पास, तो थोड़ा बैठ तो सही मेरे पास बैठ कर अपने दिल की बात कहे, थोड़ी सी मन की कोई बात हो तो मुझसे कर जा। बस आई और अपने मन की बात सुना दी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गोवर्धन नाथ जी भी राधा जी के साथ में बैठ के चर्चा करते रहे, सखियों के साथ बैठे रहे, तुम्हारी सुनी नहीं, क्योंकि तुम अपना दुखड़ा सुना रही थी। भगवान के रोज हर बार आती है, बस परिक्रमा लगा के दुखड़ा सुना के चली जाती, कभी मुझसे नहीं पूछती कि गोवर्धन नाथ कैसे हो, बहुत पानी गिर रहा है, छाता लगा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा गुलाब जल चढ़ा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत ठंड लग रही है, शाल लेकर आई हूं, उड़ा दूं? कभी ठाकुर जी से पूछा? बस अपने दुखड़े रोने चले गए। और रोज रोज ठाकुर जी से मांगोगे, रोज रोज जाओगे और भगवान से कहो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे। तुम एक प्रैक्टिकल करना, पड़ोसन के जाके कहना जी जी चाय की पत्ती देना, दूसरे दिन जाके कहना शक्कर देना, तीसरे दिन कहना तेरा मोबाइल देना। रोज रोज पड़ोसन के यहाँ जाके मांगोगे तो पड़ोसन भी ताला लगा लेगी, पीछे से रास्ता चालू कर देगी। और तुम रोज रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मन पर हाथ रख कर बोलना हुआ कि नहीं हुआ। कई बार तुम मंदिर में गए और मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, आज मंदिर में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान के काय का आनंद आए? जैसे मैंने देख लिया तू आई, मैं तुरंत भाग गया, तुरंत पीछे के पीछे। मेरे को मालूम था तू आएगी और मांगेगी तो मैं भागा, मैं काय को छोड़। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की हवेली, हवेली मतलब घर। मंदिर में तो भगवान को एक जगह पे ले जाकर बिठा देते, पर हवेली जी में तो ठाकुर जी दूर से देख लेता, लीला बाई आई, मांगेगी, भगवान भाग के ऊपर शयन कमरे में तुरंत पहुंचा। काय कमाना? महाराज, भगवान को भाव से रिझाया जाए, और जिस दिन ठाकुर भाव से रीझ गया, कितना सुंदर चरित्र महाराज। 2 बहनें थी, एक दिन उन्होंने प्रवचन में सुन लिया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है। अब उन्होंने जिंदगी में कभी लड्डू गोपाल देखे ही नहीं थे। अब लड्डू गोपाल देखे नहीं तो मन में आया लड्डू गोपाल किसके पास होते हैं? तो संत ने कहा संतों के पास होते हैं। अब एक दिन यमुना जी के घाट पे गई, एक संत ने अपना झोला का मंडल रख के यमुना जी में कूदे नहाने के लिए। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बस यही संत की झोली है, इसी में ठाकुर जी होगा। तो क्या करा जाए कि तू संत को देख, आए नहीं, इतनी दिन में डब्बा कमंडल सब खोल के देखती हूँ ठाकुर जी कहाँ छुपे।
अब उसने सारा झोले का सामान निकाल दिया, उसमें ठाकुर जी नहीं मिले, इतना बड़ा स्टील का डब्बा, उसमें अंदर गद्दा बिछा, गद्दे में ठाकुर जी आराम से लड्डू गोपाल सो रहे। अब बेचारी ने जो लड्डू गोपाल को हेड़ा तो अपनी बहन को आवाज लगाया, जी जी जल्दी आ, मिल गया। कौन? के ठाकुर। कहाँ मिला? के डब्बे के अंदर। इतने में बड़ी बहन आके बोली, आग लग जाए बस संत के, बेचारे को कैसे कुकड़ा मुकड़ा के अंदर भरा है, बता उसकी क्या हालत हो गई, हाथ पांव देख कैसे टेढ़े आड़े हो गए, अब क्या करें। इतने में बहन ने बोला, बाहर निकाल इनको और विनती करें तुम अच्छे से हो जाओ, अभी हम हैं, तुम चिंता मत करो, संत आएगा जब आएगा तुम तो हाथ पैर सीधे करो। और बहन ने तुरंत हाथ पैर जोड़ के विनती करी, ठाकुर जी तुम हाथ पैर लंबे कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, संत तो अभी नहाने गया, आएगा आधा घंटा में, तुम तो आराम से रहो, अब तुम्हें डब्बा में रहने की जरूरत नहीं, तुम बढ़िया चकाचक रहो। इतने में ठाकुर जी भाव से रीझ गए, यमुना के घाट पे ठाकुर जी ने हाथ भी लंबे कर दिए, पाँव भी लंबे कर दिए। इतने में बहन से कहा, जरा देख क्या संत तो नहीं आया। और दूसरी बहन ने आवाज लगी, आ रहा है, और जैसे ही बोले आ रहा है, अब ये अंदर भरे डब्बा में तो जाए नहीं, अब डब्बा में ठाकुर जी नहीं जाए, बड़ी आफत हो गई। अरे ठाकुर जी प्लीज आप अंदर तो चले जाओ, ठाकुर जी अंदर तो चले, ठाकुर जी जाए नहीं। इतने में बड़ी बहन ने नाक रगड़ के कहा, दादा वो संत जैसा रखता रख लेगा, तू तो अंदर घुस जा, तेरे हाथ जोड़ो, तू अंदर चले जा, वो हमें मार देगा। अब भाव को देखकर भगवान को भी हंसी आ गई और पीतल की मूर्ति वापस लड्डू गोपाल की हो गई और गोपाल की होकर डब्बे में बंद हो गई। तुम्हारा भाव होगा तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ मिले, भाव ही नहीं है। कई माताओं की आदत रहती है, तुलसी के क्यारे में जब दिया लगाती है ना, तुमने देखा है, तो वो तुलसी के क्यारे के अंदर ही धरती है। बेचारी तुलसा मैया भी डरती है, आग लगा के मानेगी, बेचारी तुलसी भी डरती। पवन देवता से कहती हवा चलाओ, तुम देखना जब जब तुम दिया लगाने जाती हो तब तक तेज तेज हवा चलती है, इससे पहले नहीं चलेगी, पर तुमने दिया लगाया और उसने हवा चलाई, क्योंकि उसको मालूम है ये आग लगा के जाएगी। पवन देव हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाएं, तो तुलसी मैया हिलती रहे, इधर उधर जाए और दिए से थोड़ी दूर बढ़ती चली। ये कैसा तुम्हारा भाव कि भगवान की तुलसा के क्या, एक दिन तुम्हारी सास कुर्सी में बैठी है, उसके नीचे लगा दे दिया, ये कोई भाव है? और बड़े प्रेम से कह रही हम तो बहुत भगवान को रिझाते, हम तो बहुत प्रेम से भाव से मानते। अभी कल जन्माष्टमी थी, सब पीताम्बरी ले लेके थाली में बैठ गई, और पाउडर पीताम्बरी का सब ने घिसा, सब ने, और एक दूसरे से कह रही आज ऐसी घिसूंगी, ऐसी चमकाऊंगी, अगली दिवाली तक चमकता रहेगा। भगवान ने भी मन में सोचा, अरे यो अम्मा आज मेरा हैप्पी बर्थडे न टू यू, और तूने मुझे घस दिया, अब आंदे तेरा जन्मदिन। और जो तेरा जन्मदिन आया और पति के साथ जा रही थी गाड़ी पे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो स्पीड ब्रेकर पे से फिकाई, सब दूर से घस आई, और जो घसाई तो हॉस्पिटल में पड़े, जितने लोग मिलने गए तो सबने पूछा जी जी क्या होगा, कि कहीं नहीं जन्मदिन था, मंदिर जा रही थी, भगवान ने घस दिया। भगवान के मेरे जन्मदिन पे मुझे घसा, तेरे जन्मदिन पे तुझे घसा, ले हिसाब आ रहा, और घस और घस, तुमने तो नहीं घसा। अरे मत बोलो, इशारे में बोल दो, नहीं घसा ना। हाँ, भाव से भगवान चमकता है साहब, ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हमारा है क्या? भाव हो वो कहे ना, मेरे मंदिर की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है बिहारी। तुलसा को देखन काना भी आए, तुलसा को कही गई है, काना भी आए संग में राधा को लाए। राधा को देख झुक गई क्यारी, राधा को झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी,
पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। भाव से दोनों हाथों से जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। सीता को देख झुक गई क्यारी, सीता को देख झुक गई क्यारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। जय जय श्री राधे। महाराज गोवर्धन नाथ जी के चरणार विंद में भगवान बैठे स्वयं ठाकुर जी से विनती करें, नाथ प्रकट हुई। हजारों हाथ कर कर मेरे ठाकुर प्रकट हुए हैं, हजारों हाथ खूब पाया ठाकुर। आखिरी में ब्रजवासी कहने लगे, महाराज इंद्र देवता होते तो थोड़ा छोड़ के जाते, ये तो पूरा ही खा जा रहा। अच्छा देखो बड़ी आफत है, नी खा रहे थे तो क्या पत्थर है, और खा गए तो क्या की होता है ना। तुम किसी के यहाँ जाओ और उसने बहुत सारा पकवान रखा है, बहुत सारी मिठाई वगैरह सब रखा, बिस्कुट भी आइसक्रीम भी सब। अब अपने तो शर्मा शर्मी रहे, तो बेचारी एक बिस्कुट उठा के मुंह में लगा के वापस जरा सा खाए तो अंदर से आवाज आए, अपने आप को हीरोइन समझ रही है, बताओ। और अगर जाते ऐसी भूख बहुत तेज लग रही है और सब खा जाओ तो अंदर से आवाज आएगी, कैसी हपसन है, पूरा खा गई। बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। खाओ तो गति नहीं, नहीं खाओ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महाराज विनती है थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए, दया करिए। ठाकुर जी ने हाथ को रोका, सुनो कनुआ, ए कन्हैया, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है, प्रसादी पाने से रोका है। आज के बाद मैं भाव से जिम कर जाऊंगा, कभी सम्मुख नहीं आऊंगा, कभी सम्मुख। और भगवान भाव से जीमता है, आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करना, एक आपके लिए करना। जो ठाकुर जी के लिए सिद्ध करिए उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा अपने आप। हम कई बार पहले परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री
देवकी नंदन महाराज श्री विराजते थे, तब हम हवेली जब जाया करते थे तो जे इतना बड़ा पेड़ा चपटा वाला, अब आता है कि नहीं आता हवेली जी में पता नहीं, ऐसा इतना बड़ा चपटा वाला पेड़ा और दोने में 2-3 रखे और धर के और दोना ढाक के और जे दे देते। अब वो पेड़ा इतना भावे दादा, इतना भावे कि वो 8 दिन 15 दिन तक वो हमारे झोला में रखा रहे, हम थोड़ा थोड़ा चखते रहे, स्वाद बढ़ जाता है सब भगवान के प्रसाद में। एक राम भाजी आप घर में बनाओ, एक मिक्स वेज सब्जी आप घर में बनाओ और एक अन्नकूट की सामग्री की सब्जी को पाकर देखना, सब स्वाद बढ़ जाता है अपने आप। एक भंडारे की वो सब्जी हो और इतनी मोटी मोटी पूड़ी, तुम घर में तो खाओ नहीं, घर में बना के इतनी मोटी, पर वो भंडारे की हो, भाजी हो, जो भी हो, वो उसको स्वाद से, क्यों?